तो गाइस अब सॉल्व करेंगे इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.2 का 9th चैप्टर 9 क्लास की नंबर सिस्टम चैप्टर का। तो जिसमें हमें शो करना है √5 को नंबर लाइन पे। ठीक है, 5 को नंबर लाइन पे शो करना इजी है, लेकिन √5 को कैसे शो करेंगे आज देखेंगे हम इस वीडियो में। सबसे पहले आपको करना क्या है, एक लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, और इस पे हमें क्या करना है, मार्क करना है 0 1 2 3 4 एंड 5। फाइन। उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ हम -1 भी लिख सकते हैं, -2 -3 होता है ना हमारा। तो आपको करना क्या है, आपको इसमें जो 1 नंबर है उस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है 1 यूनिट का। ठीक है, 1 यूनिट का। अब फिर जैसे अगर ये जो हमारा 1 है, 1 को हम मान लेते हैं ए, और दूसरे पॉइंट को मान लेते हैं बी, और ये जो 0 है इसको मान लेते हैं हम ओ। अगर ओ और बी को हम मिला देते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, तो ये बन जाता है हमारा, क्या बन जाता है, ये बन जाता है हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें अब हमें क्या करना होगा, ओ बी की लेंथ निकालनी होगी। ठीक है, ओ बी की लेंथ निकालनी होगी, तो वो क्या होगी, तो सिंपली आप इसमें क्या करेंगे, ओ बी इक्वल टू क्या होगा, ओ बी इक्वल टू होगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाना होगा इसके में। ठीक है, ओ बी क्या होगा हमारा, ओ बी होगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, यानी कि 1 + 1 यानी कि √2 यूनिट। क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है गाइस हमारी, कि राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस का स्क्वायर, ये जो ओ बी है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है हमारा इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। बेस हो गया हमारा ओ ए बी हो गया हमारा परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनियस हो गया हमारा ओ बी। ठीक है, तो अगर मुझे हाइपोटेनियस निकालना है तो जो स्क्वायर होगा दूसरी साइड जाके स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो ये तरीका होता है निकालने का, ये पाइथागोरस थ्योरम है। ठीक है, तो इसके थ्रू हम ओ बी की लेंथ निकाल सकते हैं हर बार। अब ये ओ बी निकल गया, ओ बी हमारा √2 आ गया। ठीक है, अब आपको करना क्या है, बी पे अगेन 1 यूनिट का आपको ड्रॉ करना है परपेंडिकुलर। फाइन, लेट मी रिड्यूस द विड्थ। या उसके बाद क्या करेंगे हम, ये ओ मैंने बी पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, और इसको नाम दूंगा मैं डी। क्या दूँ, डी बेटर है, डी दे देते हैं या सी दे देते हैं। ठीक है, विड्थ कम हो गई ज़्यादा, और इसे मिला देते हैं ओ से। तो अब हमें निकालना होगा ओ सी। तो ओ सी क्या होगा हमारा, ओ सी होगा हमारा, ओ सी हाइपोटेनियस है ना हमारा, ये देखो ये हमारा हाइपोटेनियस है ओ सी। तो ये निकालना है हमें, तो कैसे निकलेगा, ओ सी होगा हमारा बी सी का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि बी सी यानी कि परपेंडिकुलर, ओ बी यानी कि बेस निकाल देना है आपको। बी सी कितना है हमारा, 1 यूनिट है, 1 यूनिट का हमने ड्रॉ किया है ये लाइन, 1 का स्क्वायर, और ओ बी हमारा √2 अभी हमने निकाला है, तो √2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा 1 + √2 का स्क्वायर कितना, 2 होता है, यानी कि आ गया हमारा √3। यानी कि ये वाली आ गई लेंथ हमारी √3। अब हम ड्रॉ करेंगे अगेन 1 यूनिट की लेंथ, ओ से मिला देंगे ओ से, और इसे नाम दे देते हैं डी। ठीक है, तो अब निकालेंगे गाइस हम ओ डी। तो ओ डी क्या होगा, ओ डी भी ऐसे निकालना होगा आपको। ओ डी इक्वल टू क्या होगा हमारा, ओ डी होगा हमारा स्क्वायर सी डी का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि सी डी कितना है हमारा, सी डी हमारा 1 यूनिट है, हमने 1 यूनिट की अगेन परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। फाइन, तो यहाँ हमारा हो गया सी डी 1/1 स्क्वायर, ओ डी हमारा निकला है, ओ डी नहीं ओ सी, सॉरी, यहाँ हमारा ओ सी आएगा,
ओसी का स्क्वायर, ओसी का स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर, ये आ गया हमारा 1+3 यानी कि √4। तो √4 कितना होता है हमारा 2 यूनिट। ठीक है, अब निकालना है हमें √5। तो अगेन हम डी पे एक और लाइन ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर 1 यूनिट का। ठीक है, 1 यूनिट का ड्रॉ करेंगे और इसे मिला देंगे हम किससे, अगेन ओ से। तो अब हमें क्या निकालना है, इसको नाम दे देता हूँ मैं है ई। ठीक है, इसे क्या नाम दे देता हूँ मैं, ई। तो अब हमें क्या निकालना है, ओ ई। तो ओ ई क्या होगा हमारा इसमें, ओ ई होगा हमारा इसमें, देखना आप ध्यान से। तो ओ ई हमारा होगा ई डी का स्क्वायर एंड प्लस ओ डी का स्क्वायर, जो अभी हमने निकाला है √4 यानी कि 2 यूनिट। ठीक है, तो क्या होगा हमारा ओ ई का स्क्वायर, ओ ई तो निकालना है हमें, सॉरी, ई डी का स्क्वायर, ई डी का स्क्वायर एंड ओ डी का स्क्वायर। ठीक है, तो यानी कि ई डी का स्क्वायर कितना हो गया हमारा 1 यूनिट, ओ डी का स्क्वायर हो गया हमारा 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर कितना हो गया 1+4 यानी कि √5 यूनिट आ गया। अब आपको करना क्या है, आपको करना है कंपास लेना है। ठीक है, कंपास में आपको जीरो लेना है, जीरो लेना है सेंटर को। ठीक है, ये जीरो है, आपको दिख रहा है, मैं मार्कर ले लेता हूँ यहाँ। तो आपको जो जीरो दिख रहा है, जीरो को लेना है सेंटर पे और ओ एफ की रेडियस ले लेनी है आपको। ठीक है, ये ओ ई की रेडियस ले लेनी है आपको और उसे ऐसे ड्रॉ करते हुए ले जाना है यूँ। ठीक है, कुछ इस तरीके से, इस तरीके से आप कंपास से यूज़ करेंगे तो कंपास से एकदम करेक्ट लेंथ निकल जाएगी ओ ई की हमारी किस पे, नंबर लाइन पे। तो इसकी जो लाइन होगी मैं अंदाजे से लगा देता हूँ कि कहाँ आएगी हमारी इसकी लाइन। तो इसकी लाइन कुछ इस प्रकार आएगी। तो यानी कि जो √5 होगा हमारा इस पॉइंट पे आएगा, यहाँ कुछ इस पॉइंट के आसपास आएगा। ठीक है, तो कंपास से आप करेंगे तो मार्जिन ऑफ एरर बहुत ही कम होगा। मेरा ये मैंने रफली किया है। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आई होप यू लाइक इट एंड सी इन द नेक्स्ट वीडियो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड आप ट्राई कर सकते हैं √3 का, √4 का, सॉरी √2 का, √3 का यूज़ ट्राई कर सकते हैं इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी किसी से मिलता जुलता है, पहले ट्राई करो और नहीं समझ में आता है देन यू कैन वॉच द सॉल्यूशन ऑफ दैट क्वेश्चन एज वेल।